कटरीना को चाहिए कपूर सरनेम। उफ, क्या गाना था यार। सागा, हम दोनों भी जन्म जन्म तक रहेंगे इस सेट पर। हाँ तिशे, जन्म जन्म तक यहाँ हम देंगे बी टाउन की बिग अपडेट। और जन्म जन्म बस तक हो गया भाई, 7 जन्म पूरे हो गए, 8वां जन्म चल रहा है। इतने भी डिजर्विंग नहीं हो तुम। प्लीज। डिजर्विंग तो ना रणवीर सिंह है। क्यों, क्या डिजर्व करता है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगी ही, बट बड़ी बात तो यह है कि उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया है दैट ही इज डिजर्विंग। यार सागा, अब ये पहेलियां मत बुझाओ सागा। आई डोंट लाइक पहेलीज, मैं बता रहा हूँ। मेरे देवानंद, मेरी टॉप स्टोरी देखो, सब पता चल जाएगा। ओवर एक्टिंग की दुकान है। Planet Bollywood. I think I absolutely deserve it. एक ऐसा टैग जिसे रणवीर सिंह डिजर्व करते हैं। रणवीर खुद कॉन्फिडेंट हैं कि इस बेस्ट टैग के लिए पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ वही हैं डिजर्विंग। I think I absolutely deserve it. लेकिन ये टैग है कौन सा जिसे रणवीर इतनी प्राउडली एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि बॉलीवुड में अक्सर मिलने वाले टैग्स को एक्टर्स मीडिया की इमेजिनेशन मानते हैं, पर अब रणवीर ने पूरी दुनिया के सामने मान लिया है वो है बेस्ट बॉयफ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, रांझे रणवीर की बस एक ही है दुआ कि हीर दीपिका उन्हें रंग दे अपने प्यार के गेरुआ रंग में। और अब पूरी दुनिया के सामने ये एक्सेप्ट करने में रणवीर को नहीं है कोई प्रॉब्लम। रणवीर की दुनिया अब दीपिका से शुरू और उन्हीं पर होती है खत्म। ऐसे में अगर रणवीर खुद को बेस्ट बॉयफ्रेंड बता रहे हैं तो इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए दिक्कत। वैसे रणवीर ही सिर्फ क्यों, दीपिका भी अपने बाजीराव की मस्तानी बन चुकी हैं। जरा देखिए। कैसे पूरी दुनिया के सामने दीपिका ने रणवीर के लिए अपने प्यार का किया इजहार। मौका था फिल्म तमाशा की सक्सेस पार्टी का। यहाँ रणवीर मीडिया से दीपिका की तारीफ कर रहे थे और तभी अचानक पीछे से आकर दीपिका ने रणवीर को लगा लिया गले और अपनी दीवानगी का दे दिया सबूत। रणवीर दीपिका की रियल लाइफ जोड़ी अब अनडाउटेडली बॉलीवुड की सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट जोड़ी बन चुकी है और अब इन दोनों स्टार्स को अपने प्यार का खुलेआम इजहार करने में नहीं है कोई प्रॉब्लम। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणवीर ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन शुरू में जो तुमने दिखाया था ना कटरीना को कपूर सरनेम चाहिए था एंड ऑल दैट, वो सब क्या था? मेरे दिमाग में वही चल रहा है कब से। वो भी बताऊंगा, लेकिन सुनो ना, कभी कभी मेरा भी मन करता है कि एंकरिंग के वक्त ना थोड़ी मटर गश्ती किया करूं। You mean like this? Of course like this सागा, नहीं तो क्या मैं सिर्फ सीरियसली एंकरिंग ही करता बैठूं? थोड़ी मस्ती तो अलाउड है ना। रणवीर को देखो। Wait a minute, तुम अपने आप को रणवीर सिंह के साथ कंपेयर कर रहे हो? Like really तिशे? ए भाई, मैं किसी स्टार से कम नहीं हूँ भाई। तुम ना बिल्कुल पागल हो यार। बताओ ना क्या मटर गश्ती की रणवीर ने, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। प्लीज टेल मी। अब आई ना लाइन पे बेटा। चलो देखो रणवीर का सबसे कूल अंदाज इन माय नेक्स्ट स्टोरी। Planet Bollywood. जी हाँ, जब एनर्जी और मस्ती से फुली लोडेड रणवीर सिंह और मल्टी टैलेंटेड एक्टर आयुष्मान खुराना शो स्टॉपर बनकर रैंप पर उतरे तो हर तरफ बस इनके ही फैशन का जलवा दिखाई दे रहा था। रणवीर जहां भी जाते हैं अपनी फुल ऑन मस्ती से समा बांध देते हैं, तो ऐसे में रैंप पर वॉक करते हुए रणवीर मटर गश्ती करना कहां भूल सकते थे। तो देखिए रणवीर सिंह का ये मस्ती भरा मिजाज।
उनका रैंप पर डांस करते हुए आना और उनका ऑडियंस के साथ इंटरैक्शन, ये सब बनाता है उनको सुपर कूल एंड फन गाय। जहां एक तरफ रणवीर ने अपनी यूनिक स्टाइल में किया रैंप वॉक, वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना का रैंप पर जलवा देखने वालों को बेहद ही दिलकश लग रहा था। ये नजारा था फ्रॉम एन अवार्ड शो दैट हैपेंड इन मुंबई, जहां दिखे कई बड़े सितारे शाइनिंग ऑन द रेड कार्पेट एंड सिजलिंग ऑन द रैंप, जिनमें खास थी कटरीना कैफ, हु वाज लुकिंग स्मोकिंग हॉट इन दिस ब्लैक आउटफिट। साथ में आर माधवन, राधिका आप्टे और दिनो मोरिया भी दिखे काफी कैंडिड मूड में। रणवीर और आयुष्मान तो रहे इस अवार्ड शो की लाइमलाइट। एंड ऑल इन ऑल बी टाउन स्टार्स के जलवे ने इस शाम में लगा दिए 4 चांद। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणवीर is so cool, man. I mean, just out of this world. हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हें वो कपूर सरनेम वाली स्टोरी नहीं जाननी है? Of course जाननी है तिशे। तुम ही खुफिया बंदी कर रहे हो, CID बने फिर रहे हो। मैं क्या करूँ? I really want to know, like now. ओ ले, चलो देख लो। Planet Bollywood. कई कैमरास थे कटरीना पर फोकस्ड। बहुत से रिपोर्टर्स पूछ रहे थे कटरीना से सवाल। लेकिन कई कैमरास और रिपोर्टर्स की मौजूदगी में कटरीना ने कह डाली सर नेम की बड़ी बात। एक ऐसी बात जो कर गई सबको हैरान, क्योंकि कटरीना ने यहाँ मौजूद हमारे रिपोर्टर से कहा एक सरनेम लेने को। वेल, कटरीना यहाँ जिस सरनेम की बात कर रही हैं, वो सरनेम है कपूर। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों भरी महफिल में कटरीना चाहती हैं कपूर सरनेम। वेल, अब हम आपको देते हैं इस क्यों का जवाब। दरअसल कटरीना से पूछा गया था एक सवाल था कि लेकिन इस सवाल को सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई कटरीना। ये कंफ्यूजन थी रणबीर कपूर के नाम को लेकर, यानी जिन रणबीर के साथ कटरीना पिछले काफी समय से हैं, उन्हीं रणबीर के नाम में है उन्हें कंफ्यूजन। लगता है कटरीना यहाँ रणबीर और रणवीर में हो गई थोड़ी सी कंफ्यूज्ड। यानी जो कंफ्यूजन अक्सर दीपिका को होता है, कुछ वैसा ही कंफ्यूजन शायद अब कटरीना को होने लगा है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। अब तो कटरीना ने भी ऐलान कर दिया है कि सरनेम के साथ पूछोगे तो ही जवाब मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इतना पैसा में इतना इंच मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। और वैसे कटरीना ने एक और बात पर भी सफाई दे दी है। कौन सी सफाई? अरे वो रायता फैल गया था ना कि कटरीना ने क्यों की तमाशा की सक्सेस पार्टी को मिस, उस पर दे दी कटरीना ने क्लैरिफिकेशन। मेरे न्यूज रिपोर्टर न्यूज देखे। क्यों नहीं आई कटरीना? कटरीना और दीपिका के बीच नहीं है ऑल इज वेल। कटरीना नहीं करना चाहती दीपिका को फेस। ये हैं वो सवाल जो कटरीना की एक पार्टी में गैर मौजूदगी के बाद उठे। ये बेहद खास पार्टी थी रणबीर कपूर की लेटेस्ट रिलीज तमाशा की सक्सेस बैश, जहां फिल्म को मिल रहे अच्छे रिस्पांस को किया जा रहा था सेलिब्रेट। और ऐसे में उम्मीद थी कि कटरीना भी यहाँ रणबीर कपूर को सपोर्ट करने ठीक वैसे ही पहुंचेंगी जैसे रणवीर सिंह अपनी अलेजेड गर्लफ्रेंड दीपिका की खुशी में शामिल होने यहाँ आए। लेकिन जब इस पार्टी में कटरीना नहीं आई तो शुरू हुई तरह तरह की बातें। किसी ने दीपिका और कटरीना की कैट फाइट को इसका जिम्मेदार ठहराया, तो किसी ने कुछ और कहा। पर अब इन्हीं रूमर्स पर अपने क्लैरिफिकेशन के साथ कटरीना ने लगा दिया है फुल स्टॉप।
कटरीना के मुताबिक वो आना तो चाहती थीं, लेकिन अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से वो रणबीर की खुशी में शामिल नहीं हो पाईं। यानी कटरीना के पार्टी में ना आने को लेकर जो कुछ भी रूमर्स आ रहे थे, उन सबको इनडायरेक्टली कटरीना ने ठहरा दिया गलत। ऐसे में हम कटरीना के स्टेटमेंट पर विश्वास करते हुए उम्मीद करते हैं कि रणबीर कपूर की पार्टी स्किप करने के पीछे कटरीना का बिजी होना ही हो, दीपिका के साथ उनकी इक्वेशन नहीं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। तिशे यार, अब तो बता दो क्या चैलेंज दिया श्रद्धा और फरहान ने शाहरुख और सैफ को? You guys take a short break and come right back. हेलो, कुछ पूछा मैंने तुमसे? बताऊंगा। Planet Bollywood. Welcome back after the break. मैं हूँ तिशे। और मैं हूँ सागरिका। And you're watching the one and only Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. सागा, हाँ? ये जो तेरे लेग्स है ना, उसके ऊपर मेरा दिल आ गया है। Oh my God, तिशे तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे मेरी बात सुनी ना है, ये तो मैं सलमान खान के लफ्ज बोल रहा हूँ जो मेरी जुबान पे आ गए। क्या बात कर रहे हो? सलमान खान ने कहा ऐसे? किसके लिए? मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए नहीं कहा, किसी और के लिए, सलमान खान की फेवरेट के लिए। What's the next story? So cute you are. Planet Bollywood. सलमान खान का दिल हो गया है बेकरार। जी हाँ, उन्हें हो गया है प्यार। अब आप सोच रहे होंगे कि सलमान का दिल किस एक्ट्रेस के लिए बेकरार हो रहा है, और उस पे भी अगर हम ये बताएं कि सलमान का दिल आ गया है एक खास शख्स के लेग्स पर, तो क्या कहेंगे आप? यानी सलमान को समवन स्पेशल के लेग्स से हो गया है प्यार। ये सुनकर शॉक्ड हो गए ना आप? अब इससे पहले कि आप अपने इमेजिनेशन के घोड़े को इधर उधर दौड़ाना शुरू कर दें और ये सोचना शुरू कर दें कि ये कौन सी एक्ट्रेस है जिसके लेग्स दबंग खान को इतने ज्यादा पसंद आ गए हैं, तो जनाब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं उस खास शख्स के बारे में जिसके लेग्स सलमान को भा गए हैं। तो ये शख्स कोई हसीना नहीं है, बल्कि है बॉलीवुड ओरिजिनल ही मैन धर्मेंद्र। जी हाँ, धर्म पाजी ने खुद इस बात का खुलासा अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में किया है। धर्मेंद्र says, when Salman was doing Veer, he came to me and said, "Paji, I want to have thighs like yours." I told him, ये मेरे माँ बाप और कुदरत की देन है, and I have taken care of it. As I said, I used to play a lot, which was an exercise. अब बॉलीवुड के फिटेस्ट खान सलमान खान को बॉलीवुड के ही मैन धर्म पाजी के थाइज इतने भा गए हैं कि उन्होंने अपनी थाइज धर्म पाजी जैसे बनाने की रख दी विश। सलमान की ये विश फाइनली पूरी हुई या नहीं, ये तो वो ही बेहतर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Really, तिशे? Is this what Salman Khan admires about in Dharmendra? अब क्या करे सागा, उन्होंने खुद ही ऐसा कहा है तो दुनिया क्या करे। वैसे तुम्हें चैलेंज के बारे में नहीं जानना? मैं तो अंदर से टूट चुकी हूँ। मैं तुम्हें पूछ कर थक गई हूँ, बता भी दो अभी। क्या खुलकर चैलेंज किया है SRK और सैफ को, देख लो यार। दिखा दो यार। फरहान अख्तर और श्रद्धा कपूर ने दिया शाहरुख और सैफ को खुला चैलेंज। फरहान श्रद्धा ने दे दी है चुनौती। क्या SRK और सैफ करेंगे इस चैलेंज को एक्सेप्ट? आखिर क्या है ये चैलेंज जिसका इतना दम भर रहे हैं फरहान और श्रद्धा? तो दरअसल ये चैलेंज है पेंटिंग का। अब ये तो सभी को पता है कि शाहरुख और सैफ करते हैं अलग अलग पेंट ब्रांड को एंडोर्स, और अब फरहान और श्रद्धा भी एक पेंट ब्रांड के बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। और जब उनसे इस कंपटीशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने शाहरुख और सैफ को दे दिया पेंटिंग का चैलेंज इन अ फनी वे। Shahrukh and Saif also promoting paint brands. So do you consider yourself to be a competition for them? No, I mean, what kind of competition is this? Painting competition. Yeah, so then if you organize a In the painting same competition, genre, in the same. then we'll see. I challenge them to a painting competition. Even I. वैसे देखा जाए तो ये चैलेंज इतना बुरा भी नहीं है। कम से कम ये तो पता लग ही जाएगा कि पेंटिंग्स के मामले में कौन कितना है पानी में। फॉर प्रियना श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। तुम्हें पता
है ना शायद कितना पसंद करते हैं करीना को। हाँ, that I know. In fact, he even suggested Karina's name for उड़ता पंजाब। लेकिन अब शाहिद की वाइफ मीरा भी हो गई है करीना की फैन। क्या बात कर रहे हो तुम बबुआ? कैसा? मेरा मतलब ये है कि करीना को अब मीरा करेगी कॉपी। कॉपी? डिट्टो। डिट्टो? वॉच माय नेक्स्ट स्टोरी। Planet Bollywood. सबके दिलों पर राज करने वाली, ओह सो लवली एंड सेंसेशनल, करीना कपूर खान। और बिजली गिराती हुई शाहिद की बेटर हाफ, स्टार वाइफ मीरा राजपूत। एक तरफ शाहिद की एक्स गर्लफ्रेंड और दूसरी तरफ शाहिद की वाइफ करीना, और मीरा के बीच में जुड़ गया है एक कॉमन कनेक्शन। और ये कॉमन लिंक शाहिद नहीं बल्कि कोई और हैं। Soon Meera will look like Kareena और बेबो की झलक नजर आएगी मीरा की पर्सनालिटी में। And now it's time to find out कि मीरा और बेबो का कॉमन कनेक्शन क्या है। Wait for it. It is Kareena's makeup artist, जिसे हायर करने वाली हैं शाहिद की वाइफ मीरा। Yes, you heard it right. करीना की मेकअप आर्टिस्ट मल्लिका भट्ट को मीरा ने हायर करने का प्लान बना लिया है। And if you don't already know, मीरा का वेडिंग मेकअप भी बेबो की ही मेकअप आर्टिस्ट ने किया था। और इस सजेशन को देने वाले कोई और नहीं बल्कि शाहिद कपूर ही थे। मीरा के लिए करीना का मेकअप आर्टिस्ट हायर करने का आइडिया अब शाहिद का था या मीरा का, ये तो कहना मुश्किल है। But all we know is that now these two lovely ladies have more in common than just Shahid Kapoor. Bureau Report, Zoom, Mumbai. तिशे, तुम्हें नहीं लगता कि you also need a new hairstylist? I mean, boring लगने लगे हो यार तुम। I mean, this is match. You don't know about me. देखो मैं हीरो हूँ यार, लड़कियाँ फैंस है मेरी। बिलीव नहीं करती तो सोशल मीडिया पे go and check it out. भूल गए तुम? मैं भी लड़की हूँ, मैं तो नहीं हूँ तुम्हारी फैन। I'm telling you, get a new hairstylist. चलो मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। सागा, पहली बात तो रिस्पेक्ट से बात करो, एकदम रिस्पेक्ट से, ओके? और तुम मेरा लुक चेंज करवा के ही छोड़ोगी? Yes. तो पहले मैं शो रैप अप कर दूं? जी। श्योर? Yes. ये लड़की का कुछ नहीं हो सकता, but all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood, and we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more entertainment, more gossip at 7. And for your first dose of fresh beat and updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on. चलो कोई नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं है यार, सागा।